नाम आते इसलिए कन्नौज कान्यकुंज कौन है और वो सब हम समझते हैं बात को। एक कहावत थी इनकी बहुत पुरानी, रघुपत क्या बोलते थे, रघुकुल रीत सदा चली आई। बताओ यही तो शान है क्षत्रियों की, बताओ है कि नहीं है? बताओ यही तो शान है कि नहीं है? शान है। हमारे पास असली छत्री भी यहां बैठे हुए हैं। बताओ यही तो है, रघुकुल की रीत चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। और वचन ही चला गया। बताओ वचन चला गया कि नहीं चला गया? कैसे हैं लोग, बताओ वचन चला गया हो। याद रखना, आदमी अगर झूठ बोलता है तो उससे खराब आदमी कोई नहीं हो सकता। वचन का ही पता नहीं लगा, वादा किया था कि वोट देंगे, पता नहीं वो वचन कहां ध्वस्त हो गया, कहां उड़ गया। और जब वचन उड़ गया तो हमने भी तय कर लिया कि जाएं जहां जाना चाहें, ये समाजवादी पार्टी दोबारा उनके लिए दरवाजा नहीं खोलेगी। ये नई समाजवादी पार्टी है, ये दरवाजा नहीं खोलेगी दोबारा। और हम भी ऐसे ही कुछ कमाल के हैं। हमने अपनी पत्नी से वादा कर दिया था, आज तक वो हमारे साथ हैं, कहीं नहीं गई। बताओ कैसे हैं, कौन से राजा हैं? लोकतंत्र में कोई राजा नहीं है। अगर राजा है तो ये जनता राजा है, ये हमारे गरीब राजा हैं। बताओ लोकतंत्र में कोई राजा होता है? कोई राजा नहीं है लोकतंत्र में। ये हमारी जनता राजा है। ये जिसको चाहेगी उसको राजा बनाएगी, जिसको चाहेगी उसको एक कुर्सी छीन लेगी। बताओ लोकतंत्र में ये हालत। और याद रखो साथियों, ये याद रखो आप लोग, समाजवादी पार्टी को कोई जरूरत नहीं थी, आपकी बहुमत की सरकार थी। अगर किसी ने एहसान किया है तो समाजवादी पार्टी ने एहसान किया, उन्हें मंत्री बना करके। बताओ बाबा मुख्यमंत्री जी उन्हें मंत्री कब बनाएंगे? हमें इंतजार है, हमें इंतजार है कि कब बाबा मुख्यमंत्री मंत्री बनाएंगे। और याद रखना, इस चुनाव के बाद चौकीदार तो जा ही रहे हैं, ठोकीदार भी जा रहे हैं, तब कहां बचेगा कुछ? कहां बचेंगे बताओ? और हमारे खुंडा के लोगों, बिहार के लोगों, सबसे ज्यादा काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी लोगों ने किया है। और हमने तो इतना भरोसा किया था, जाते जाते 300 करोड़ की सड़क स्वीकृत कर दी थी। जाके पता कर लो सड़क स्वीकृत की थी कि नहीं की थी। बताओ इतना हमें उत्साह के साथ पार्टी के कार्यक्रम को सफल बनाया है। बताओ घबरा तो नहीं जाओगे? और एक ही सिद्धांत अपनाना। अगर वो कोटेदार वाला सिद्धांत अपना रहे हैं, प्रधान वाला सिद्धांत अपना रहे हैं, तो आप शांति वाला, शांति से बिल्कुल रहना, शांति का सिद्धांत अपना करके, और जैसे ही मशीन दिखाई दे तो साइकिल की बटन दबा देना उसका। बताओ बटन दबाओगे कि नहीं दबाओगे? अगर धमकी देने वाले आए तो उनसे कहो कि हम तुम्हारा ही समर्थन कर रहे हैं, क्यों परेशान हो, उतने से ही जीतोगे। लेकिन जब मशीन देखो तो साइकिल ही देखना, कुछ और मत देखना। उनका चुनाव चिन्ह क्या है? अरे हम भी तो फुटबॉल के खिलाड़ी, ऐसी फुटबॉल में किक पड़ेगी पता ही नहीं लगेगा फुटबॉल कहां चली गई।
और ना यकीन हो तो खेल लो हमारे साथ फुटबॉल, और अगर 10 गोल से ना हराएं तो कहिएगा कि साइकिल वाले नहीं थे। ये पता है कि हम फुटबॉल प्लेयर रहे हैं? ये पता है कि नहीं पता है? तो उनसे तो अच्छी फुटबॉल खेल सकते हैं हम। और कहो कितने से गोल करना है, उतने से कर देंगे गोल। और इच्छा हो तो हमारे साथ जब चाहो तब फुटबॉल खेल लो, लेकिन हमारी कुंडा और बिहार की जनता के साथ फुटबॉल न खेलना। अगर फुटबॉल खेली गई तो 2022 में सरकार बनने जा रही है, पूरा का पूरा हिसाब किताब तब होगा। इसलिए झगड़ा इनसे नहीं है, झगड़ा हमसे है। ये जनता का झगड़ा नहीं है। अरे फुटबॉल तो हम खेलना चाहते हैं, ये तो देखेगी जनता। ये देखने वाले लोग हैं। और मैं यकीन से कहता हूं, फुटबॉल के खेल में तो ऐसा नचाएंगे उन्हें कि पता नहीं लगेगा कहां चले गए। नहीं लगता ओझा जी आपको? ओझा जी नहीं लगता? और देखिए पत्रकार साथियों, जब हम फुटबॉल खेलते थे तो हमारा राइट लेग भी चलता था, लेफ्ट लेग भी चलता था। इसलिए साइकिल को तो नहीं भूलोगे। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 चरण में हम लोगों ने उन्हें चित्त कर दिया कि नहीं कर दिया? और फिर बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर समाजवादी साथ है आपके तो आदरणीय मायावती जी भी आपके साथ हैं। बताओ हैं कि नहीं साथ? तो फिर क्यों घबरा रहे हो आप? कोई घबराने वाला तो नहीं है यहां पे।